दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं राजपुरा ग्राम में हूँ, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज हमारे जो बीच में बैठे हुए महानुभाव, आदरणीय सम्मानीय परम आदरणीय परम सिद्धे सुखराम मार साहब जी हैं, जो रेलवे विभाग में विद्यालय होता है उसमें आप पोस्टेड रहे और आपने बहुजन समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। तो मैं मार साहब से चर्चा करने वाला हूं और आप लोगों को रूबरू करा रहा हूं। तो सर जी, नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। सर जी, सबसे पहले आप पोस्टेड कहाँ रहे हैं विद्यालय में? सबसे पहले हम डॉक्टर अम्बेडकर में जालौन में जो है प्रभु मखान सिंह और मेरे द्वारा खोला गया था, आज वो इंटर कॉलेज है, उसमें मैंने जो है पहले शिक्षा प्रारंभ की जी, पढ़ाना किया है। इसके पश्चात जो है वहाँ से हम जो है अस्थाई रेलवे में सेवा के लिए गए जी। और दक्षिण पूर्व रेलवे के बिलासपुर मंडल में मेरी सेवाएं शुरू हुई। वहाँ प्राइमरी स्कूल में मैं अध्यापक था। शिक्षक शिक्षक थे। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके पश्चात मेरा जो है पहला मतलब जो है नियुक्ति हुई थी बिलासपुर मंडल के शहडोल में जी। लगभग 6 महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से कर दिया गया रायगढ़। रायगढ़ के प्राइमरी स्कूल में मैंने पढ़ाया जी। और मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगी कि यहाँ के लोग जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में नहीं जानते जी। तो मैंने क्या किया कि 13 उसमें जो है अप्रैल थी, मैं बाज़ार गया और 13 अप्रैल को मैंने एक डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो खरीदी जी। उस फोटो को हमने जो है उसमें एक जो अपना जो है रेलवे का अस्पताल था जी, रात को हमने चुपचाप उस हॉल में लगा दिया। उस हॉल में लगा दिया आपने? हाँ, उस हॉल में मैंने लगा दिया फोटो जी। जब सुबह डॉक्टर आए 14 अप्रैल को खुला तो सारे लोग हैरत में हुए कि यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो कहाँ से आ गई। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक जो तत्कालीन थे वहाँ के मिस्टर फोंडेकर, उनसे बात की और कहा कि ये फ़ोटो साहब लगी है, क्या इसको खिंचवा दो। तो मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि भाई डॉक्टर साहब, आपने पहले ये नहीं देखा फ़ोटो लग गई है, अब फ़ोटो को अपने लेजर में ले लीजिए। किसने लगाई ये तो नहीं बता सकते जी। अब वो अपने लेजर में लीजिए और कल 14 अप्रैल को जयंती मनाइए। तो हमने जो है ये शुरुआत पहले वहाँ से की जी। इसके पश्चात मैं जो है काफ़ी लोगों में वहाँ चर्चित हुआ जी। और उस समय मानवर कांशीराम जी ने अपनी DS4 चलाई थी और उनमें बाम सेप एक संस्था थी जी, जो एम्प्लॉइज़ के लिए थी। उसमें हम वहाँ मंडल के अध्यक्ष बनाए गए जी। और वहाँ से हम जो है सब लोगों से पैसा अर्निंग करके दिल्ली में मानवर कांशीराम जी के यहाँ बाम सेप के यहाँ भेजते थे जी। तो ये सेवाएं हमने उधर दक्षिण पूर्व रेलवे में की थी और डॉक्टर अम्बेडकर समिति के हिसाब से हमने वहाँ प्रचार प्रसार किया, लोगों में जागृति पैदा की और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति उनकी रुचि बढ़ी तो काफ़ी लोग वहाँ फिर जो है वो मनाने लगे। और उसी दौरान मैं भिलाई में गया तो भिलाई में एक जनसभा को मैंने संबोधित किया और वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर का प्रचार प्रसार किया और लोगों को बताया कि संविधान निर्माता हमारे डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उन्होंने हमें अधिकार दिए और उनके अधिकारों के हिसाब से ही आज हम जो है मानव जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार से उस डिवीज़न में ये सेवाएं की। सही कहा सर आपने। किसी ने लिखा है कि रुतबा मेरे सर पर तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला। लोगों को सम्मान मिला होगा मुकद्दर से, मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। ये सारी चीज़ें बाबा साहब के संविधान की बदौलत मिली है और हमें ऐसा लग रहा है मार साहब कि आपके अंदर पहले से विचार हों बाबा साहब के। हाँ, ये बचपन से ही मेरे विचार। जब 1970 में मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था जी,
तो इंटरमीडिएट में मैंने एक अर्थशास्त्र विषय लिया था। जी अर्थशास्त्र में एक विषय में जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। जी क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर अर्थशास्त्री भी थे। जी 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 तो डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े प्रोफेसर अर्थशास्त्री, और उनके पास 22 डिग्रियां थी, बहुत बिल्कुल महान सही। पुरुष थे वो। जी तो वो क्वेश्चन आया तो काफ़ी लोगों ने नहीं लिख पाया। तो मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा और मैं पहले से जागृत थी थोड़ी, तो उस क्वेश्चन को मैंने जो है 5 पेज में लिखा। मतलब बहुत बारीकी से लिखा। बारीक में लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे। बचपन में डॉक्टर अम्बेडकर जो है कहाँ पैदा हुए थे, जैसे मऊ छावनी में पैदा हुए थे। उनके पिताजी रामजी सकपाल जी जो है वो मतलब जो है सूबेदार मेजर थे मिलिट्री में, अंग्रेजी सेना में। तो वहाँ से लेकर के मैंने सारी चीज़ उसमें लिख करके बताई थी। तो इंटर कॉलेज में 2 ही ऐसे बच्चे थे, एक ठाकुर प्रसाद और एक मैं, जिन्होंने अम्बेडकर के बारे में लिख पाया था। तो उसी दिन से मेरे अंदर एक रुचि पैदा हुई जी कि मैं तो बाबा साहब का जो है सेवक हूँ, और उनकी जो है कृति को, उनके कृतित्व को हम जो है पूरे समाज में फैलाएंगे। सही कह रहे हैं आप कि जो मानवर साहब के अंदर जागृति आई है वो दीना भाना के द्वारा आई है। दीना भाना ने जब बाबा साहब को, उन्हें कांसीराम साहब को पुस्तक देने का काम किया, जब उन्होंने पढ़ा तो उनके अंदर जागृति पैदा हो गई है। तो सर जी, आपकी पोस्टेड, आप जो पोस्टेड थे, आपकी जहाँ तैनाती थी वो ऐसे जगह पे थी जहाँ ठाकुरों का बाहुबल था, ऐसा है? हाँ जी। इस क्षेत्र में रहे हो आप? नहीं, हम जो है पश्चिम राजस्थान में फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। जी तो पश्चिम राजस्थान का जो अपने भारत का आखिरी ज़िला है बाड़मेर, जी बाड़मेर ज़िला से फिर जो है उधर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो सीमांत जिला में हमारा ट्रांसफ़र हो गया। पहले तो मैंने सोचा कि हाँ भाई जो है बिल्कुल विदेश है, जी लेकिन वहाँ मिडिल स्कूल का मुझे हेडमास्टर बनाया गया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि राजपूत लोगों का वहाँ वर्चस्व है, जो राजपूत ठाकुर होते हैं। जी कुछ ब्राह्मणों का भी वर्चस्व है, कुछ जाटों का वर्चस्व है। जी तो वहाँ जो जमींदार लोग आते थे, अगर कोई मतलब जो है उनका मतलब जो है आने से उनकी कोई सभा होती थी, मीटिंग होती थी, तो जमींदार लोग जहाँ अपने जूते उतार देते थे, जी जनता उन जूतों के पीछे बैठती थी। सर जी, आपने अपने आँखों से देखा है? मैंने जिसे? अपने आँखों से देखा है। तो उस समय ये चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी। मैंने कहा जो लोग जो है आज भी मतलब जो है इतने 60 साल हो गए, पुराने 65 साल हो हालात में गए, जी रहे हैं, और आज भी जो लोग जो है उसी में जी रहे हैं, सही बात, उसी व्यवस्था में जी रहे उसी हैं। व्यवस्था में, पशुवत व्यवस्था में जी रहे हैं, जी तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने जो है वहाँ एक समदड़ी के मनोहर करण सिंह थे, जी जिनकी बुआ जो है ब्याही थी कहाँ पर, जोधपुर के राजा के हैं। जी जोधपुर के राजा को अंग्रेजों ने हेजाइनिस की उपाधि दी थी, तो उनके यहाँ उनकी बुआ भी हैं, हालांकि वो जमींदार थे। जी तो एक दिन वो हमसे बोले कि साहब आप ऐसी के आदमी नहीं हो सकते। तो मैंने कहा क्यों? हमारे लड़के से, लाल सिंह से उनकी दोस्ती थी। तो वो आए हमारे पास, बैठे, पैर छुए, बोले कि नहीं हम आपसे बहुत प्रभावित हैं, जी तो हमें तो आप राजपूत लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं कोरा एससी हूँ, हाँ, आप इसको नहीं मानो, अगर बाद में आपको मालूम होगा तो हमें आप तकलीफ देंगे। सही सही सही। बोले नहीं साहब, हम कोई तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है कि मैं जो है यहाँ का सरपंच या चेयरमैन बनना चाहता हूँ नगर पालिका का। जी तो मैंने कहा एक ही चीज़ है, चेयरमैन आप बन सकते हो, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगवा दीजिए। आपने कहा? हाँ, मैंने उनको कहा। बोले अरे मैं ठाकुर हूँ, जी वो डॉक्टर अम्बेडकर से हमारा क्या लेना था। मैंने कहा तो चेयरमैन नहीं बनोगे। जी तो बोले कि साहब तो बताइए आप। मैंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर जयंती अभी जस्ट आ रही है, हाँ। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाइए। कि मैंने कहीं बोलना आता नहीं है, आप कह रहे हैं कि जयंती मनाई। मैंने कहा 5 मिनट का भाषण मैं आपको लिख के दे दूंगा, बाकी मैं संभाल लूँगा। जी जी तो वो हमारी बात को मान गए, क्योंकि उनको प्रलोभन था कि हमको सरपंच बनना है, सही। नगर पालिका का अध्यक्ष बनना है, और मुझे ये था कि अगर हम वातावरण को इनके पक्ष में कर देंगे
तो हो सकता है कि हमारे डॉक्टर अम्बेडकर का सही स्टैचू लग बात है, जाए। स्टैचू लग जाए, बिल्कुल तो सही हम बात। तो ये सोच रहे थे कि बाबा साहब का यहाँ भी कोई प्रचार प्रसार होने लगे, हमारे लोग यहाँ कुछ आगे बढ़ जाए। उन्होंने मेरी बात मानी और 14 अप्रैल को उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की घोषणा कर दी। जी उस जयंती में कम से कम जो है 6,500 लोग इकट्ठे हुए। ठाकुर भी थे, ब्राह्मण थे, मध्य वर्ग के लोग थे, SC ST थे, भील थे, वो जो भील और वहाँ वो कहते हैं वो मेघवाल हैं, ये सारे लोग आए, हाँ। मोची वगैरह। तो जो है कुछ भाषण हुआ तो हमने अपने लोगों से कहा कि भाई गाली गलौज नहीं करना। हाँ, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आप बोलो तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बोलो, उपलब्धियों के बारे में बोलो, सही बात। लेकिन सवर्णों को गाली गलौज बनना का नहीं, यहाँ तो माहौल खराब हो जाए। हम्म, तब जब मेरा बोलने का नंबर आया तो मैंने यही कहा कि अगर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं होते जी तो हमारे देश में इंदिरा गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनी। नहीं बनती, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था के अनुसार शासन और संविधान में अंतर है। सही, इस संविधान के अनुसार जो शासन करता वो तो सही शासन होता, जो विधान के अनुसार करता वो सही शासन नहीं होता। तो हमने कि अभी तक तो हमारा देश विधान के अनुसार, यानी हिंदू विधान में क्या लिखा, मनुस्मृति में क्या लिखा, उसके अनुसार। तो मनुस्मृति के अनुसार कोई महिला जो है ना तो प्रधानमंत्री बन सकती, ना राजा महाराजा बन सकती, ना वो कुछ कर हाँ, सकती। पहले अधिकार था नहीं, बिल्कुल। चलो अधिकार नहीं तो मैंने कहा बाबा साहब के द्वारा ही, जब से हिंदू कोड बिल आया है हाँ, तब से महिलाओं को अधिकार मिला। महिलाओं को अधिकार मिला। तो हमने कि बाबा साहब की कृपा से ही, डॉक्टर BR अम्बेडकर की कृपा से ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। और आज ही जितने सवर्ण जो है, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, इनको सबको अधिकार नहीं था, क्योंकि पहले रानी के पेट से ही राजा पैदा होता था। जी, अब तो बैलेट बॉक्स से या बैलेट मशीन से, पेटी से पैदा होता है राजा। सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा ये प्रजातंत्र कब से शुरू हुआ। जब हमने ये बात कही तो लोगों के वो चीज़ समझ में आई। तो मैंने कहा माननीय मनोहर कर्णन सिंह हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये वादा कर रहे हैं कि हम डॉक्टर अम्बेडकर के लिए एक भवन की जगह देंगे वो स्टैचू भी लगवाएंगे। और स्टैचू भी लगवा देंगे। तो फिर उनका नंबर आया तो उन्होंने कहा भाइयों, मास्टर साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल मेरे जची है, मैं वादा करता हूँ हार भी जाऊँगा तो भी स्टैचू लगवा दूंगा। अरे वाह वाह। तो उस समय जो है मनोहर कर्णन सिंह 13,000 वोट से जीते और उन्होंने भी अपना वादा निभाया। मैं माननीय मनोहर कर्णन जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टैचू लगाया और भवन भी बनवा दिया समदड़ी में। तो इस समय उस पश्चिम राजस्थान में डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लोग परिचित हुए। सही बात, और आपने पहला परिवर्तन करवाया हो। परिवर्तन कर इसी दौरान हमें मौका मिला, वहाँ से करीब 35-37 किलोमीटर दूर है पश्चिम की ओर, जी, बाड़मेर की ओर, वहाँ पर एक कस्बा है जिसको कहते हैं बालोतरा। जी, बालोतरा में सौभाग्य से हमारे अनुसूचित जाति के एक जो है अध्यक्ष हो गए नगर पालिका। जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनसे कहा कि भैया आप अध्यक्ष हो गए, 5 साल के बाद अध्यक्ष नहीं रहोगे। हाँ, तो बाबा साहब ने तो आपका पूरा देश चेंज कर दिया, आप क्या कर रहे हो। हाँ। बोले तो हम क्या कर सकते, हमने कि नगर पालिका के हाथे में एक स्टैचू लगवा दो बाबा साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले साहब यहाँ तो लोग मारेंगे। हाँ। मैंने कि यार रात को लगवा दे, कौन देखता है। और रात को लगवा दे फिर पुलिस की जिम्मेवारी। सही बात। तो उन्होंने स्टैचू मंगवाया। बोले कहाँ मिलेगा, हमने कि जयपुर में मिलेगा। हाँ, फर्स्ट क्लास का संगमरमर का स्टैचू ले गए वो और रातों रात में वहाँ लगवा दिया। जब रातों रात में लगवा दिया तो सुबह हंगामा हो गया कि स्टैचू किसने लगाया। वहाँ पर जो है वो जो चेयरमैन साहब थोड़ी देर से पहुँचे। बोले किसने लगवाया भाई, अब जिसने लगवाया वो तो लगवा दिया, अब एक आपसे निवेदन है कि स्टैचू को हटाओ, नहीं वरना जेल जाओगे। तो स्टैचू इस तरह से लग गया और फिर चेयरमैन साहब ने उस नगर पालिका नाम ही डॉक्टर अम्बेडकर नगर पालिका बालोतरा कर दिया। वाह, तो उस दिन से वो नगर पालिका का नाम ही नगर पालिका डॉक्टर अम्बेडकर के सामने से